जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण अध्याय 30 भद्रमंडल आदि की पूजा विधि का वर्णन है। नारद जी कहते हैं, मुनिवरों, भद्रमंडल के मध्यवर्ती कमल में अंग सहित ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए। पूर्ववर्ती कमल में भगवान पदानाथ का, अग्नि कोण वाले कमल में प्राकृति देवी का तथा दक्षिण दिशा के कमल में पुरुष की पूजा करनी चाहिए। पुरुष के दक्षिण भाग में अग्नि देवता की, नैऋत्य कोण में नैऋति की, पश्चिम दिशा वाले कमल में वरुण की, वायव्य कोण में वायु की, उत्तर दिशा के कमल में आदित्य की तथा ईशान कोण वाले कमल में ऋग्वेद एवं यजुर्वेद का पूजन करें। द्वितीय आवरण में इंद्र आदि दिक्पालों का और षोडश दल वाले कमल में क्रमशः सामवेद, अथर्ववेद, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राणेन्द्रिय, भूलोक, भूर्लोक तथा 16वें में स्वर्गलोक का पूजन करना चाहिए। तदंतर तृतीय आवरण में 24 दल वाले कमल में क्रमशः महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अग्निष्टोम, अत्य अग्निष्टोम, उत्थ, पौंसी, वाजपेयी, अतिराद्र, अप्तयोर्म, व्यष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि, व्यष्टि अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जीव, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि, महत्व, समष्टि अहंकार तथा प्राकृति, इन 24 की अर्चना करें। इन सब का स्वरूप शब्द मात्र है, अर्थात केवल इनका नाम लेकर इनके प्रति मस्तक झुका लेना चाहिए। इनकी पूजा में इनके स्वरूप का चिंतन अनावश्यक है। 25वें अध्याय में कथित वासुदेवादि 9 मूर्ति, देश, विधि, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, पायु और उपस्थ, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वक्र, पाणी और पाद, इन 32 वस्तुओं की 32 दल वाले कमल में अर्चना करनी चाहिए। ये 24 आवरण के देवता हैं। उक्त आवरण में इनका संग एवं सह परिवार पूजन होना चाहिए। तदंतर ब्रह्म आवरण में वायु और उपस्थ की पूजा करके 12 मासों के 12 अधिपतियों का तथा पुरुषोत्तम आदि 26 तत्वों का यजन करें। इनमें से जो मासाधिपति हैं उनका चक्राब्ज में क्रमशः पूजन करना चाहिए। 8, 6, 5 या 4 प्रकृति का भी पूजन वहीं करना चाहिए। तदंतर लिखित मंडल में विभिन्न रंगों के चूर्ण डालने का विधान है। कहाँ किस रंग के चूर्ण का उपयोग है, अब ये सुनो। कमल की कर्णिका पीले रंग की होनी चाहिए। समस्त रेखाएं बराबर और श्वेत रंग की रखें। 2 हाथ के मंडल में रेखाएं अंगूठे के बराबर मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ के मंडल में उनकी मोटाई आधे अंगूठे के समान रखनी चाहिए। रेखाएं श्वेत बनाई जाए। कमल को श्वेत रंग से और संधियों को काले या श्याम नीले रंग से रंगना चाहिए। केसर लाल पीले रंग के हों। कोणगत कोष्ठों को लाल रंग के चूर्ण से भरना चाहिए। इस प्रकार योगपीठ को सभी तरह के रंगों से यथेष्ट विभूषित करना चाहिए। लता, बल्लरियों और पत्तों आदि से विधि की शोभा बढ़ावे। पीठ के द्वार को श्वेत रंग से सजावे और शोभा स्थलों को लाल रंग के चूर्ण से भरें। उप शोभाओं को नीले रंग से विभूषित करें। कोणों के शंखों को श्वेत चित्रित करें। यह भद्र मंडल में रंग भरने की बात बताई गई है। अन्य मंडलों में भी इसी तरह विविध रंगों के चूर्ण भरने चाहिए। त्रिकोण मंडल से श्वेत, रक्त और कृष्ण रंग से अलंकृत करें। त्रिकोण को लाल और पीले से रंगें। चक्राब्ज में जो नाभि स्थान है उसे
कृष्ण रंग के चूर्ण से विभूषित करें। चक्राब्ज के अरों को पीले और लाल रंगों से रंगे। नेमी को नीले तथा लाल रंग से सजावें और बाहर की रेखाएं को श्वेत, श्याम, अरुण, काले एवं पीले रंगों से रंगे। अगहनी चावल का पिसा हुआ चूर्ण आदि श्वेत रंग का काम करता है। कुसुम आदि का चूर्ण लाल रंग की पूर्ति करता है। पीला रंग हल्दी के चूर्ण को तैयार करता है। जले हुए चावल के चूर्ण से काले रंग की आवश्यकता पूर्ण होती है। शमी पत्र आदि से श्याम रंग का काम लिया जाता है। बीज मंत्रों का 1 लाख जप करने से, अन्य मंत्रों का उनके अक्षरों के बराबर लाख बार जप करने से, विद्याओं को 1 लक्ष जपने से, बुद्धि विधाओं को 10,000 बार जपने से, स्तोत्रों का 1 सहस्त्र बार जप पाठ करने से अथवा सभी मंत्रों को पहली बार 1 लाख जप करने से उन मंत्रों की तथा अपनी भी शुद्धि होती है। दूसरी बार 1 लाख जपने से मंत्र क्षेत्रीकृत होता है। बीज मंत्रों का पहले जितना जप किया गया हो उतना ही उनके लिए होम का भी विधान है। अन्य मंत्र आदि के होम की संख्या पूर्व जप के दशांश के तुल्य बताई गई है। मंत्र से पूर्व शरण करना हो तो 1 मास का व्रत ले। पृथ्वी पर पहले बायां पैर रखें। किसी से दान न लें। इस प्रकार दुगना और तिगुना जप करने से ही मध्यम और उत्तम श्रेणी की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब मैं मंत्र का ध्यान बताता हूँ, जिससे मंत्र जप जनित फल की प्राप्ति होती है। मंत्र का स्थूल रूप शब्दमय है। इसे इसका ब्रहा विग्रह माना गया है। मंत्र का सूक्ष्म रूप ज्योतिर्मय है। यही उसका आंतरिक रूप है। यह केवल चिंतन मन है, जो चिंतन से ही भी रहित है। उसे पर कहा गया है। 12 नरसिंह तथा शक्ति के स्थूल रूप की ही प्रधानता है। वायुदेव का रूप चिंतन रहित कहा गया है। अन्य देवताओं का चिंतामय आंतरिक रूप ही सदा मुख्य माना गया है। वैराग्य अर्थात विराट का स्वरूप स्थूल कहा गया है। लिंगमय स्वरूप को सूक्ष्म जानना चाहिए। ईश्वर का जो स्वरूप बताया गया है वह चिंता रहित है। बीज मंत्र हृदय कमल में निवास करने वाला अविनाशी चिन्मय ज्योति स्वरूप और जीवात्मा है। उसकी आकृति कदम्ब पुष्प के समान है। इस प्रकार ध्यान करना चाहिए, जिसे घड़े के भीतर रखे हुए दीपक की प्रभा का प्रसार अवरुद्ध हो जाता है। वह अनंत भाव से अकेला ही स्थिर रहता है। उसी प्रकार मंतेश्वर हृदय में विराजमान है। जैसे अनेक छिद्र वाले कलश में जितने छेद होते हैं, उतने ही दीपक की प्रभा की किरणें बाहर की ओर फैलती हैं। उसी तरह नाड़ियों द्वारा ज्योतिर्मय बीज मंत्र की रश्मियां आंतों को प्रकाशित करती हुई देव देह को अपनाकर स्थित है। नाड़ियां हृदय से अस्थित हो नेत्र इंद्रियों तक चली गई हैं। उनमें से 2 नाड़ियां अग्नि श्वात्मक है, जो नासिकाओं के अग्रभाग में स्थित है। मंत्र का साधक सम्यक उद्धत योग में शरीर व्यापी प्राणवायु को जीतकर जप और ध्यान में तत्पर रहे तो वह मंत्र जनित फल का भागी होता है। पंचभूत तंत्र मात्राओं की शुद्धि करके योग अभ्यास करने वाला साधक यदि सकाम हो तो आनी माँ आदि सिद्धियों को पाता है, और यदि विरक्त हो तो उन सिद्धियों को लांघकर चिन्मय स्वरूप में स्थित हो भूत मात्र से तथा इंद्रिय रूपी ग्रह से सर्वथा मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में भद्र
मंडल आदि विधि कथन नामक 30वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।